हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो सभी। आइए एक्सरसाइज 1.3 का हम पार्ट वीडियो 3 में को अभी आपके सामने सोल्व करने वाले हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत अच्छा नहीं चल रही है फिलहाल। आइए फिलहाल विशेष इधर उधर की बात ना करते हुए हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के पास। आप सभी हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन सा क्षेत्र जगह से देखते हैं, मैं चाहूँगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब हमको एक अलग से ऊर्जावान करती है। मैं चाहूँगा आप सभी से आग्रह विनती करूँगा कि आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बताने के तरीका में क्या ऐसा कुछ कमी रह जा रहा है जो आप लोग से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें सुधारने का कार्य करें। फिलहाल प्रश्न संख्या तीसरा, प्रसिद्ध कीजिए निम्नलिखित परिमेय संख्या। ये भी सिद्ध करने वाला है। क्या करने वाला है सर? पहला 1/√3 कह रहा सिद्ध कीजिए। कितना सर? 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए लिखेंगे, माना कि P/Q एक परिमेय, सॉरी, माना कि 1/√3 एक कौन संख्या सर? परिमेय संख्या है। चलिए हमने मान लिया। अब क्या करेंगे सर? परिमेय संख्या क्या होता है? 1/3 के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं P/Q लिख दीजिए, क्योंकि P/Q के बराबर होता है जहां P तथा Q एक सहाभाज्य संख्या है, सहाभाज्य संख्या है। ठीक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 0। यानी जो Q है इसको शून्य के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना। अब क्या करना है सर? लिखेंगे, उसको गुना कर दिए कितना हो जाएगा? Q बराबर √3P। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही हम इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q के स्क्वायर बराबर √3 इंटू पी के स्क्वायर। जब करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 3P²। ठीक है। चाहो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर P बराबर 3Q। 3Q नहीं हो सकता है, गुना करेंगे तो जो बिल्कुल हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे P, इसका P² था ना पहले, हाँ, जैसे कि P² का गुणनखंड के तो P के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर होगा। लिखेंगे P का गुणनखंड कितना होगा? जैसे हम यहाँ गुना करेंगे तो Q का गुणनखंड यहाँ पर कितना है? तो Q का गुणनखंड, तो यार हम उल्टा लिख दिए, P है ना। हाँ, हम लिख सकते हैं यहाँ पर P का गुणनखंड कितना है? 3 है। अगर हम यहाँ P, इसको P को ना हटाते तो P का स्क्वायर यहाँ नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पर P को यहाँ ना लाते तो P स्क्वायर रहता। P स्क्वायर का गुणनखंड कितना था? 3। तो P अब यहाँ से P को यहाँ ले चला तो P का भी गुणनखंड तो 3 है। तो लिखेंगे P² का एक गुणनखंड 3 है, तो P का भी एक गुणनखंड 3 होगा। तो 3, तो ऐसा कर सकते हैं, जब 30 का गुणनखंड 3 होगा तो लिख देंगे 3, सॉरी, P और Q एक सह-अभाज्य संख्या हो जाएगा, सह-अभाज्य संख्या होगा। और जब सह-अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा? समझना। लिखने जब P और Q जो है आपस में कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा? सह-अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर? इसके स्क्वायर बराबर करेंगे तो 3 के रूट के, इस जैसे इसको बस रूट हटाएंगे 3 के बराबर हो जाएगा ना। तो लिखना, तो 1/√3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि 1/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन अतः
1/√3 को परिमेय संख्या मानना गलत है, क्योंकि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप चाहो तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने ऐसा प्रश्न लगभग 3-4 प्रश्नों बता दिया। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो पॉज कर इस प्रश्न को उतारें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बता पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न उतार चुके होंगे आप। अब आइए मैं प्रश्न संख्या दूसरा सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सारा कंडीशन सेम है कि एक ही तरीका से आप बना सकते हैं प्रश्न को। चलो प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 की कह रहा है 7√5, 7√5 एकदम सेम प्रोसेस इसमें भी, सेम प्रोसेस लिखेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब लिखेंगे परिमेय वर्ग क्या होता है सर? तो 7√5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक सह अभाज्य संख्या है। संख्या है Q डज नॉट इक्वल टू 0। आ जाओ लिखेंगे क्या सर? इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? √5 बराबर P/7Q, P हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसा ही हम दोनों तरफ, थोड़ा सा इंक में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करने कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा √5 बराबर P² बराबर 7, सॉरी P/Q के स्क्वायर, है ना। जब दोनों में हम वर्ग करेंगे सर तो कितना के बराबर आ जाएगा? ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 5 बराबर P² / 7×7 = 49 Q², ठीक है। अब लिखेंगे जहां, अब देखो गौर से, क्या P का Q का स्क्वायर 49 गुणनखंड होगा कि नहीं? अगर Q को हम यहाँ लेके चलाते हैं तो फिर किसका गुणनखंड हो जाएगा? देखिए जैसे हम यहाँ लेके चलाते हैं Q का गुणनखंड, P को इसके बराबर 49 के बराबर लिख रहे हैं, जहां पर Q² का एक गुणनखंड 49 है, तो Q का भी एक गुणनखंड 49 होगा, ठीक है। लेकिन अतः नहीं, लेकिन इसलिए P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा सर? √5 एक परिमेय होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अतः कितना हो गया इसके साथ है? 7√5। 7√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए क्या रहा था ना, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, इंक में प्रॉब्लम है, इंक मुझे देखना पड़ेगा किधर रखा हुआ है। क्या रहा ना कि हमने सबसे पहले क्या किया, तो जैसे सारा प्रश्न बना रहे थे इसको भी हमने किया। इसको हमने क्या किया सर? देखिए मान लिया कि 7+5 एक परिमेय संख्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद हमने दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद ऐसा है। देखिए जहां पर Q का गुणनखंड 49 है, तो Q का गुणनखंड Q² गुणनखंड 49 होगा, तो Q का गुणनखंड भी 49 होगा। अब सोच के देखिए, जब Q बराबर 49 और P बराबर 49 है, दोनों का आपस में निकालेंगे अगर HCF, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। लिखेंगे
इसलिए पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि जब दो संख्या लगातार सहअभाज्य संख्या होती है तो उसके साथ जितना मल्टीप्लाई होता है वो भी आपस में क्या होता है, परिमेय के बराबर होता है। तो रूट 5 इस सबसे परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। जब रूट 5 परिमेय होना चाहिए वही नहीं है, हम कह सकते हैं अतः रूट 5 7 प्लस रूट 5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, अतः ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए, मैं चाहता हूँ उसको पास करके आप उतारे, तब तक हम प्रश्न संख्या कितना बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न संख्या 2 थी, ठीक है, प्रश्न संख्या कितना 2 थी। आइए अब एक लास्ट प्रश्न पढ़ने वाले, प्रश्न संख्या 3। आई होप आप सब उतार चुके, मैं इसको साफ करता हूँ एंड लास्ट प्रश्न के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलिए प्रश्न संख्या लास्ट कितना है सुनिएगा, प्रश्न संख्या लास्ट ये है, 6 प्लस 2 कितना है सर, तीसरा 6 प्लस रूट 2, आज लिखेंगे। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे इसलिए आ जाओ, परिमेय और कितना होता है, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अब क्या करेंगे सर, हम रूट 5 बराबर अगर करते हैं तो पी बटा क्यू माइनस भी 6 आ सकता है। अगर हम केवल 5 बराबर करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा क्यू, तो पी माइनस 6 क्यू हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे हमने दोनों तरफ वर्ग किया क्या हो गया सर, रूट 5 की स्क्वायर बराबर पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू के होल स्क्वायर कर दिए। देखिए कई प्रश्न बनाने वाले ने क्या करेंगे, क्या यहीं पे स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हमने ऐसा ना कर करके यहाँ किया, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब हमने स्क्वायर किया तो आ जाएगा 5, इसका मान कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12 क्यू और प्लस 36 क्यू स्क्वायर, अब बटा कितना हो गया सर, क्यू स्क्वायर। देखेंगे जहां पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई पूछेगा सर ये कैसे परिमेय संख्या हो गया, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर जहां पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, फिर लिखेंगे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर, दो अलग अलग संख्याओं का जिसका एचसीएफ कितना है 1 के बराबर आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे जब पी स्क्वायर इधर वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि 5 को भी क्या होना चाहिए, रूट 5 को भी इसके साथ गुना करेंगे, स्क्वायर किए तुमने, ये 5 भी लिखेंगे यहाँ पर, किसका क्यू स्क्वायर गुणनखंड 5 है, लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए इसके साथ गुना कौन करने वाला था, रूट 5 लिखेंगे, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अतः हमारी मानना गलत था, कि क्या 6 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हैं। बस जैसे ऐसा प्रश्न हम पिछले वीडियो में बताए थे, आप बढ़िया से देख लीजिए इसको पास करके और बताइए मुझे कि क्या ये आपको वीडियो समझ में आया या नहीं, क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं।
अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करें, और अपने दोस्तों के पास, ढेर सारे व्यक्तियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे पढ़ सके। इस चैनल पर मैं बता दूं आपको, इस चैनल पर 6 to 12 के सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही ये एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।